सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरण पे बोल दीजिए। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। प्रदीप जी रिकैप दे दीजिए। लास्ट टाइम हमने जो है बात करी थी जो ग्रॉसिफिकेशन और पंचीकरण जो है 5 जो हमारे एलिमेंट हैं उनकी क्या प्रोसेस है। तो इस सबटल से जो है जो हमारा ग्रॉसिफिकेशन है उसके बारे में बात करी। तो उसमें क्या होता है, पांच पांच जो एलिमेंट्स हैं और ये मेनली तमस एस्पेक्ट से काम करते हैं। तो पांचों एलिमेंट जो है उसकी प्रोसेस है ग्रॉसिफिकेशन की। तो पांचों एलिमेंट में हर एलिमेंट के पहले दो दो हिस्से हो जाते हैं, इक्वल पार्ट में हर एलिमेंट डिवाइड हो जाता है। फिर जो जो सेकेंडरी पार्ट उसका जो बचता है उसके 4 इक्वल हिस्से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, वो जो हर हाफ पार्ट जो बचता है 5 का, उसमें 1/8 जो पार्ट है अदर एलिमेंट्स के, लाइक फॉर वाटर के साथ जो है हाफ पार्ट ऑफ वाटर और रेस्ट 4 जो है 1/8 उसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो ये और इसमें सब वो क्वालिटीज हर एलिमेंट में बेसिकली सारी क्वालिटीज ऑफ अदर एलिमेंट्स की आ जाती है। तो ये प्रोसेस जो है प्रोसेस ग्रॉसिफिकेशन है, जिससे कि हमें फिर वो ये फाइनली जो है कि हम उसको परसीव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इट। और आपने पिछली बार दो एक नए टर्म भी इंट्रोड्यूस किए थे, वेस्टी और समष्टि के बारे में बात करी थी। वेस्टी हमारे लेवल पे है, समष्टि हमारा सभी मतलब लार्जर स्केल पे, हमारी रिलेशनशिप लार्जर स्केल पे है। तो हमने पिछले बार देखा था पंचीकरण का मेथोडोलॉजी और कैसे ये सूक्ष्म पंच महाभूत ग्रॉस में कन्वर्ट होते हैं, स्थूल में कन्वर्ट होते हैं, जो हमको दिखता है। तो जो भी हमको दिखता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें बाकी 4 एलिमेंट्स भी मिक्स्ड होते हैं। जैसे धरती को ही देख लें, आकाश को देख लें, वायु को देख लें, सब में बाकी 4 का पार्ट भी होता है। तो ये हमने देखा था पंचीकरण का मेथोडोलॉजी। अभी हम पेज नंबर 99 पे आ जाएंगे। अधिकारी भाव देख लिया हमने, व्यष्टि भाव देख लिया हमने, समष्टि का भी समझा। अभी हमारा संबंध व्यष्टि और समष्टि का वो हमको देखना है। ये पार्ट में हमको वो समझाया गया है। तो हमने बस पिछले बार स्पर्श किया था ये श्लोक को, एवं पिंड ब्रह्मांड और एकम संभूतम। एवं इन दिस वे पिंड ब्रह्मांड और एकम, ये माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म, या फिर बोल सकते हैं व्यष्टि और समष्टि, how it is identical, that is established in this section. Okay, so the part is never separate from the whole or never different from the whole. तत्व सेम ही है। जैसे सागर है, सागर से एक बूंद पानी भी निकाल लीजिए तो उस बूंद पानी में वो सागर के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, है ना। उसी तरह आत्मा परमात्मा कोई डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही है। वो हम समझेंगे कैसे, ये वो सेक्शन समझाता है, क्योंकि हमको वो एकत्वम का अनुभव करना है। इसीलिए तत्वबोध बुक आई है हमारे पास। इसमें ये समझना है कि उससे हमको क्या लाभ है, उसमें हमको जीवन जीने के ढंग में क्या परिवर्तन आता है ना। मतलब जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जान लेंगे तो ये हो जाएगा कैसे हमको इस पूरे सृष्टि में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हाउ वी शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस मैक्रोकॉज्म। एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है मैक्रोकॉज्म में, ये हमको बताता है। बेसिकली हमको ये समझाता है, ये ज्ञान हमको ये समझाता है कि हमारा धर्म क्या है, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द होल, है ना। हमारा धर्म क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये जीवन जीने के ढंग को समझाता है। क्योंकि जो भी इस शरीर में है वो ब्रह्मांड से आया है, जो भी ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। तो क्या मेरे शरीर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है?
नहीं हो सकता है। जैसा ब्रह्मांड रहेगा वैसा हमारा शरीर रहेगा। जैसे वायु में, वातावरण में पोल्यूशन होगा, हवा दूषित होगी, है ना, तो हमारा लंग्स भी वैसे अफेक्ट होगा। तो हमारा फंक्शन जो है ब्रह्मांड से भिन्न नहीं हो सकता। हमारा आचरण भी ब्रह्मांड के नियमों के तहत होना चाहिए। ये हमको समझाता है ये ज्ञान कि व्यष्टि और समष्टि में के आचरण में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगी। ये हमको प्रकृति के साथ चलना सिखाता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये हमारे कल्चर में ऑलरेडी इनबिल्ट है। आपने बचपन से अपने पेरेंट्स से सुना होगा, इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। ये हमेशा हमारा सुबह से शाम तक हम सुनते ही रहते हैं, सोने तक इतने बजे सोना चाहिए, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज हमारे इसमें ऑलरेडी इल्मेंट है। तो माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म के साथ काम करने का, जैसे एक दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे मैंने पिछले बार बोला था, एक ऋग्वेद में पुरुष सूक्तम है। पुरुष सूक्तम का, गायत्री आपको मैं एक काम देती हूँ, पुरुष सूक्तम 16 या 18 श्लोक है, ज्यादा नहीं है। आप उसका पीडीएफ निकालना और हमारे नेक्स्ट सत्संग में वो हमको जानना चाहिए। पुरुष सूक्तम बहुत ही सुंदर है, उसमें दृष्टांत जो है वो भी हम एक बार टच बेस करेंगे कभी अपने सत्संग में। अगर आप समष्टि का भाग हैं, तो आपको कैसे व्यवहार करना है। जैसे कोई यंत्र है, घड़ी है बड़ी सी, उसके छोटे छोटे पुर्जे जो हैं घड़ी के, उस घड़ी के अंदर कितने सारे भाग रहते हैं ना। प्रदीप जी आप तो साइंटिस्ट हैं, उसमें से इतने सारे पुलीज होते हैं, कुछ कुछ गियर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। सबको किसके लिए काम करना है, वो समय दिखाने के लिए। वो मेन घड़ी का जो काम है उसके लिए करना है। भले ही वो गियर मूव हो रहा है अपने स्थान पे, छोटा सा ही है, लेकिन काम तो कर रहा है घड़ी का समय दिखाने के लिए किसी और को, है ना। उसी तरह हम एक एक सेल है उस पूरे विराट पुरुष का, ऐसा समझ लीजिए। जैसे हमारे बॉडी में एक एक सेल होते हैं ना, कोशिकाएं होती हैं। हार्ट सेल हो गया, लिवर सेल हो गया, लंग सेल हो गया, ओके, स्टमक के सेल्स हो गए। वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं, पूरे पुरुष के लिए काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे सारे सेल्स, एक एक सेल्स तो हमारे शरीर की कोशिकाओं से बना है और वो सिस्टम से बना है। लेकिन एक एक सिस्टम एक बड़े पिक्चर के लिए काम कर रहा है, इजंट इट। समझ में आया। एक एक सेल बॉडी का वो ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहा है, करेक्ट। उसी तरह हम ब्रह्मांड में उस विराट पुरुष के लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारे आंख के सामने पत्थर आ रहा है, तो क्या होता है, हमारा हाथ उसको आके बचा लेता है। हाथ ये नहीं सोचता कि मैं क्यों जाऊं आंख को बचाने के लिए, सोचता है क्योंकि हमारा अपना है। उसी तरह सोसाइटी में कोई वल्नरेबल सेक्टर है, छोटे बच्चे जिनके साथ कुछ अब्यूज हो रहा है, या बूढ़े माँ बाप जिनके साथ कुछ अब्यूज हो रहा है, हमारा सबका वो दायित्व है उनको बचाना। वो जागरूकता रहना कि अपने हाथों से, अपने शरीर से हम किसकी सेवा कर सकें, कब कर सकें, उसका ध्यान रखना भी हमारा धर्म है। हम्म, क्योंकि हम वो विराट पुरुष, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए शरीर का कोई भी एक हिस्सा रोगी हो जाएगा। जैसे आपकी, जैसे आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो क्या होता है, आपके मन बुद्धि हाथ सब आ जाते हैं उस कांटे को निकालने, आ जाते हैं ना, सब मिलजुल के वो कांटे को निकाल जाता है। तो उसी तरह शरीर में कोई मान लीजिए कैंसर हो गया या कहीं पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो हम सब जुट जाते हैं, हमारे डॉक्टर भी जुट जाते हैं उस चीज को निकालने के लिए, क्योंकि निकालना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा शरीर सफर करेगा। उसी तरह सोसाइटी में कुछ कैंसर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जैसे लोग लोग को ही मारते हैं किसी भी नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो कैंसर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सोसाइटी का। तो उनको ठीक करना भी सोसाइटी का उत्तरदायित्व है। अब आप किस तरह से करेंगे, आप किस पोजीशन पे हैं, वो आपके पोजीशन पे निर्भर करता है। आपका धर्म क्या है उस समय, अपना धर्म निभाना है हर समय। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, समझ में आ रहा है। जैसे कि पेट ये नहीं सोचता कि मैं खाना पचाता हूँ, मैं ही खाना रख लेता हूँ सारा। अगर पेट होर्डिंग करने लगेगा तो क्या होगा, पेट सड़ जाएगा ना। उसको खाना नीचे पहुंचाना पड़ता है ताकि पूरे शरीर को भोजन मिले, न्यूट्रिशन मिले। उसी तरह हम किसी चीज की होर्डिंग करने लगते हैं, किसी भी चीज की, कोई धन की होर्डिंग कर रहा है, बोलते हैं 90% ऑफ द वेल्थ इज अक्यूमुलेटेड बाय 10% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। किसी को भोजन की कमी नहीं हो सकती है दुनिया में, या धन की कमी नहीं हो सकती अगर ये होर्डिंग नहीं हो। तो सब अपना अपना लेके अपना रिक्वायरमेंट मिनिमम रखना है, बाकी को सेवा में लगाना है, या किसी किसी को नीड है ना, कोई जरूरतमंद है, उसको बांट देना है अपना देखने के बाद। तो यही आपको धर्म बताता है कि एक इंडिविजुअल को कैसे फंक्शन करना है सोसाइटी में। ये आपको वो भावना जब आती है, तो यानी कि आप समष्टि के साथ काम करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका हाथ ही आपके आंख को बचा रहा है, लेकिन वो हाथ में
गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन एक समस्या होती है जिसमें हाथ डिस्फंक्शनल हो जाता है या पूरा सड़ जाता है, किसी किसी को होता है डिजीज में, या पैर सड़ जाता है। डायबिटीज का बहुत एक साइड इफेक्ट भी होता है वो, जिसमें एम्प्यूटेट करना पड़ता है हाथ या पैर को, काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाथ का नहीं। तो वही हाथ जो रक्षक था, अगर वो भक्षक बन जाता है, तो उस समष्टि का काम होता है उस चीज को एलिमिनेट कर देना। तो अगर आप समष्टि से बहुत ज्यादा ले रहे हो, ओके, होर्डिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा कुछ उसको नुकसान कर रहे हो, समष्टि की हानि पहुंचा रहे हो, मतलब आप क्रिमिनल हो बेसिकली, टेररिस्ट हो, मर्डरर हो या मास शूटर हो, तो पूरी समष्टि जुड़ जाएगी आपको एलिमिनेट करने में। आपको कोई लाइक नहीं करेगा, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर द समाज, यू आर अ कैंसर और यू आर अ डिजीज फॉर द समाज, है ना? समझ में आ रहा है? इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो सिर्फ दे रहे हो लोगों को, इतना दे रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, भले आप कोई भी जाति धर्म के हो, पूरी समष्टि जुट जाएगी आपको सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक टेररिस्ट भी वही जाति का है, वो भी उसी जाति के थे, बट इनको हम कितना सम्मान देते हैं। तो वो हमारे संस्कृति से ही आता है ये समझ, कि हम किसी को ऐसे ही नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते या हेट करते हैं। वो व्यक्ति के आचरण पे निर्भर करता है कि वो सोसाइटी के लिए कितना यूजफुल है। तो अभी हमारे जॉब में कुछ ऐसे बात हो रही थी कि बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो लोग इतना हेल्थ केयर यूज कर रहे हैं, मास इमिग्रेशन जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मुझसे पूछा गया, क्योंकि मैं भी इमिग्रेंट हूँ, कैसा लगता है? मैंने बोला कि यू ऑल गॉट इट रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेंट और नॉट इमिग्रेंट। यहाँ भी कितने लोग हैं जो इस सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं, जो यहाँ जनरेशन से रहते हैं। यूरोपियंस बोल लो, एबोरिजिनल बोलो, जो भी बोलो, ह्यूमन बींग इज अ ह्यूमन बींग। जो भी सिस्टम को अब्यूज कर रहा है वो निंदा का पात्र है। अगर वो केपेबल है, अगर वो जानबूझ के यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है बेसिकली, वो निंदा का पात्र है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेंट्स और स्थानीय पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ब्लेम गेम होता है लोगों का, प्राय देखा गया ब्लेम गेम होता रहता है ना, वो नहीं देना चाहिए। वो देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है समष्टि में, और कौन समष्टि से ले रहा है, उसकी हानि पहुंचा रहा है। तो दृष्टिकोण वो होना चाहिए समाज में रहने का। भले ही वो आपका बेटा हो, आपका अपना बच्चा हो जो समष्टि को हानि पहुंचा रहा है, उसको आपको अधिकार है सजा देने का, अगर आप उस पोजीशन पे हो तो, या उसके बारे में रिपोर्ट करने का। फिर वहां राग द्वेष से ऊपर उठ के समष्टि के बारे में सोचना है। तो गुड एक्शंस गुड इंटेंशन से किया गया वही धर्म होता है। तो ये नॉलेज हमको धर्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। और एक इंडिविजुअल का, एक हम कोशिका है, एक सेल है पूरे ब्रह्मांड के। अगर हम पुरुष सुक्तम पढ़ेंगे पता चलेगा हम एक एक सेल हैं। तो एक एक सेल का वो धर्म होना चाहिए कि हम समष्टि में कैसे कंट्रीब्यूट करें। गिव मोर टेक लेस। और पॉसिबल है, पूरी तरह पॉसिबल है। कल ही मेरी बेटी अभी नया नया उसने इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, अभी पैसे आए भी नहीं इंटर्नशिप के। शॉपिंग शुरू। मैंने बिल्कुल वहीं पे फोन करके उसको बोल दिया कुछ भी नहीं खरीदना है तुमको, जो एसेंशियल है वो खरीदो जब तक तुम्हारा पहला सैलरी नहीं मिलता है। फिर मैंने उसको समझाया कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत कपड़े हैं हमारे पास, उसी को मिक्स मैच करके पहनते रहो। फिर मैंने उसको आइडिया भी बता दिया कैसे क्या पहनना है 5 दिन के लिए। नहीं मेरे पास 3 ही पैंट है, तो क्या हुआ, पहला पैंट चौथे दिन पहन लो। उसमें वो दूसरा टॉप पहन लो, किसको क्या पता चलता है। नो बडी केयर्स तुम क्या पहन रहे हो, तुम क्या वहां कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनी में जाके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग वो याद रखेंगे कि तुमने कैसे कंट्रीब्यूट किया, किसका लाइफ कैसे चेंज किया। ये नहीं उनको याद रहेगा कि आपने क्या कपड़े पहने थे। तो ये प्रैक्टिकलिटी है और समष्टि और व्यष्टि का ज्ञान। पीपल ऑलवेज रिमेंबर यू हाउ यू मेड देम फील एंड वॉट यू डिड फॉर देम, rather than what you wore और हाउ योर हेयर लुक दैट डे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ध्यान कहाँ से जाके कहाँ पे आता है? अनित्य से जाके नित्य में आता है, व्यष्टि से समष्टि में आता है। तो वो आपको प्रोफाउंड बनाता है, यू आर यूजफुल टू द वर्ल्ड। मैंने बोला ना, आप जहां भी यूजफुल हो वर्ल्ड के लिए, पूरी समष्टि आपको पोषण करने में लग जाएगी। एवरीबडी कम एंड हेल्प यू एंड यूल टेक एवरीबडी टुगेदर, क्योंकि हम सब एक ही बोट पे हैं, याद रखिए इस भवसागर में। ऐसा नहीं सोचिए कि भारत में कुछ हो रहा है या इजराइल में या गाजा में कुछ हो रहा है तो हमको इफेक्ट नहीं करेगा, हमको करेगा। इतना पैसा है लोगों के पास, लेकिन जब से मैंने न्यूज देखना शुरू किया, कुछ ना कुछ इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में। मिडिल ईस्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं सोचता कि वहां पे बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए, सबको गन पकड़ा देते हैं। गलती सब तरफ की है, ऐसा नहीं कि एक तरफ की किसी की है मिस्टेक। बच्चों को यही सिखाएंगे
समष्टि व्यष्टि योगा मेडिटेशन ये सब सिखाएंगे, अच्छा पढ़ाई कराएंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनाएंगे, तो कहाँ से किसी को वॉर करने का मन होगा। बट ऐसा लगता है कि सब जगह पूरी दुनिया में कुछ तो चल रहा है। वो भी एक कैंसर है सोसाइटी का ना, इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं ना, बॉडी में जो होता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, वही समाज में चल रहा है। लेकिन उसमें हमारा क्या रोल है? हम जो हेल्दी सेल्स बनना चाह रहे हैं, हमको अपनी इम्यूनिटी और बढ़ानी है। टू प्रॉन्ग्स अप्रोच होता है, एक तो होता है जैसे कैंसर है उसको काट के फेंक दो, सर्जिकल कर दो। दूसरा इम्यूनिटी भी तो बढ़ाना है हेल्दी सेल्स का, क्योंकि अनहेल्दी सेल्स हेल्दी सेल्स को खाए जा रहे हैं। तो हम अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दें कि हम वो हार्मफुल सेल्स को ओवर पावर कर लें। सो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है समाज में रहने का। क्रिमिनल्स को तो मारना ही है, बट हमारी इम्यूनिटी समाज की बढ़ानी है ना, और इंडिविजुअल लेवल पे शुरू होता है वो। और इम्यूनिटी माइंड की कहाँ से बढ़ती है? शास्त्र विद्या से ही बढ़ती है। ये ज्ञान और कहीं नहीं आता है कि हमको कैसे धर्म निभाना है, कैसे बिहेव करना है। धर्म मतलब वही होता है, राइट एक्शन विद द राइट इंटेंशन। एंड दूसरा धर्म का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, समथिंग दैट सस्टेन्स एवरीबडी। जो समष्टि को सस्टेन करता है वो आपका एक्शन, वो कर्म, वही धर्म है। कोई प्रश्न अभी तक? राक्षसी या देवी प्रकृति तो हमारे धर्म में शुरू से ही है, तो वो तो हमेशा रहेगी रहेगी। उसमें आपका अपना रोल क्या है, ये मेन चीज तो यही है। दूसरा ये है कि जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो हम उसमें परिवर्तन पॉजिटिव करना चाहते हैं या निगेटिव कर रहे हैं। यस, दैट्स द क्रक्स कि हम, ये चैप्टर 3 के भगवत गीता में कर्मयोग है, उसमें बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है यज्ञ भावना में। यज्ञ भावना यही है, अब पहली बात कि अपने आप को करो। जैसे आप भोजन भी कर रहे हैं, तो एक एक जो घास ले रहे हैं आप, कौर ले रहे हैं, उसको आप समर्पित कर रहे हो वो समष्टि के लिए। और भोजन अपने शरीर को ना सिर्फ हेल्दी रखने के लिए करना है, बट मेरे हेल्दी शरीर से मैं समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसका ध्यान रखना है। हेल्दी रहना भी क्यों है, वो एक एक सेल का हेल्दी रहना भी क्यों है? वो समष्टि के लिए है ना, सिर्फ अपने लिए तो नहीं है कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे फिट दिखना है। वो बहुत छोटी सोच है, वो एक वेस्टी लेवल पे ठीक है। बट हम, क्योंकि इसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको समझना है कि वो एक एक सेल जो हम हैं, एक एक कोशिका, उसको स्वस्थ रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके समष्टि के लिए। जैसे मैंने बोला था पिछले सत्संग में, एक एक जन एटलीस्ट 6-7 पीपल का मन परिवर्तन कर सकता है पूरे लाइफ टाइम में, अगर आप देखें मिनिमम। उससे अधिक कर सके तो और भी अच्छा है ना। आपकी जितनी शक्ति, आपका जितना इम्यूनिटी है, आप जितने स्ट्रांग हो, उतना आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकोगे अपने पॉजिटिविटी से, है ना। हम ये नहीं समझते हमारी जो वाणी है कितनी शक्तिशाली है, वो किसी का जीवन उठा सकती है या गिरा सकती है। एक वाणी ही इतनी पावरफुल है, हम पूरे कितने पावरफुल हैं ऐसा सोच लीजिए। हमारा मन कितना पावरफुल है, वाणी तो मन से ही निकला हुआ है ना। गायत्री, आप कुछ बोलना चाहती थी? अपना स्वधर्म, स्वधर्म अनुष्ठानम, तो जो जो हमने उपरती पढ़ी थी शत संपत्ति में, समवॉट कनेक्टेड, राइट? स्वधर्म का हमेशा ध्यान रखना है। पहला तो स्वधर्म है अपने बारे में ध्यान रखना कि हम अपना धर्म करें। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या साधना करनी है, क्या स्वाध्याय करना है। एक्शंस जो सिर्फ मुझे बेनिफिट करते हैं, ये भी भगवत गीता से है, और दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, वो हमारा कर्म है, तामसिक कर्म है। वो कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारा कर्म मुझे तो बेनिफिट करता है बट दूसरे को कुछ नहीं करता है, वो राजसिक है। मतलब मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रही हूँ सब कुछ, है ना, बट दूसरे को ना उससे कुछ लाभ हो रहा है ना कुछ हानि हो रही है, मतलब वो भी समष्टि में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। भगवत गीता के हिसाब से हमारा धर्म है कि हम ऐसा कर्म करें जो न सिर्फ मुझे बेनिफिट कर रहा है, समष्टि को भी बेनिफिट कर रहा है, उसके भी उत्थान में सहयोग ध्यान दे रहा है। तो सद्भावना, सहयोग की भावना से रहना ही धर्म है। एवरी समय वो जागरूकता रहना कि मेरे इस कर्म से, मेरे इस एक्शन से न सिर्फ मुझे, समष्टि में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अगर जागरूकता आ गए, उसका अवेयरनेस आ जाए, अवेयरनेस ऑफ माई एक्शंस, हाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एंटायर कॉस्मॉस। सो यहाँ पे एक्चुअली आप देखें तो एक कॉस्मिक सिटीजन की परिभाषा दी गई है कि कॉस्मोस में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो फॉरगेट अबाउट बीइंग इंडियन, कैनेडियन, यूएस, अमेरिकन, यूरोपियन,
हमारा शास्त्र हमको बताता है बी अ कॉस्मिक सिटीजन। आप ब्रह्मांड में अपने आप को एक नागरिक जैसा देखना शुरू कर दीजिए। जब ऐसा आप देखना शुरू कर देंगे तो न सिर्फ आपका उत्थान होगा, पूरे समष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का उत्थान होगा, और आप उसमें एक छोटे सेल की भांति काम करते रहेंगे अपना। आपका सूक्ष्म शरीर भी याद रखिए, जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म शरीर है उसका भाग है, वो भूलना नहीं है। ये भी एक दृष्टांत दिया हुआ है कि जैसे एक वेव होता है, सागर है, उसमें लहर उत्पन्न होती है ना, तरंग लहर उत्पन्न होती है। आपके पास दो दृष्टि हो सकती है, अलग अलग लहरें हैं, या फिर जो समदृष्टि वाला होता है, महात्मा होता है, उसको ये प्रतीत होता है तो सब जल। तो उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं होती है, वो एक ही है। दृष्टि का फेर है। जैसे आप देखते हो कि जैसे एवरी वेव इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ ओशन, इट इज ओशन, इट इज जल, इट इज वाटर। उसी तरह हम भी परमात्मा ही हैं। आप उसको अपना एक भाग समझो या फिर अलग समझो, द्वैत भाव रखो कि परमात्मा अलग है जीवात्मा अलग है, या फिर एकत्व भाव रखो, जो ये श्लोक में हमने पढ़ा, पिंडांड ब्रह्मांड एकम संभूतम। हम पुरुष सूक्तम भी देखेंगे। चलिए आज यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतनी बातें कर दी एक श्लोक में ही, और इसमें तो हम घंटों भी बात कर सकते हैं। तो आज से अपने आप को कॉस्मिक सिटीजन जैसा देखना आरंभ कर दीजिए, और सोचिए कि मैं अपने छोटे एक दायरे से निकल के कैसे मैं समष्टि के बारे में सोचूं। जब मेरा सब चीज फुलफिल हो गया है, आई एम बियॉन्ड ऑल दिस, पेइंग बिल्स, पेइंग मॉर्गेज, तो कैसे मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं। जैसे कभी कभी लाइफ में समझ नहीं आता ना कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। एक इससे मुझे रामायण का प्रसंग याद आता है। जब राम जी को वन में भेज दिया गया था, तो राम और लक्ष्मण के बीच में वार्तालाप हुआ था। तो लक्ष्मण ने पूछा था उनसे कि आपने विद्रोह क्यों नहीं किया, आप तो सबसे योग्य राजकुमार थे और आपका तो राज्याभिषेक भी होने वाला था, तो अपने पिताजी के विरुद्ध क्यों नहीं उठ खड़े किया, क्योंकि उनका तो आचरण बिल्कुल त्रुटिपूर्ण था, कामासक्त हो गए थे वो अपने पत्नी में, इसीलिए उन्होंने आप वो धर्म के विरुद्ध चले गए थे। राम ने इनका इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया लक्ष्मण को, कि उन्होंने बोला कि पिताजी खुद ही इतने धर्मनिष्ठ हैं, वो स्वयं इतने धर्मनिष्ठ हैं, दशरथ, और माता कैकेयी भी मुझे अपने पुत्र से ज्यादा उन्होंने मुझे लाड दिया, प्यार दिया। तो ये क्यों हो गया ऐसा? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सुनामी फॉर द माइंड, कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और एकदम अचानक से सब कुछ उलटफेर हो गया। तो जैसा ऐसा भयंकर जब वेग आता है, तो इसमें समझ लीजिए समष्टि का कुछ और प्लान है। ऐसा राम ने लक्ष्मण को उत्तर दिया। तो आप भी समझ लीजिए, आपके जीवन में कुछ ऐसा भयंकर तूफान आ रहा है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो, वो आपके कर्मों की ही गति है, जो आपको शायद कहीं और लेके जाना चाहती है। उसके अगेंस्ट आप कई बार युद्ध नहीं कर सकते हैं अपने कर्मों की गति के विरुद्ध, क्योंकि वो वेग इतना स्ट्रांग रहता है कि आप उसमें डूब ही जाओगे, डिप्रेशन में चले जा सकते हो। लेकिन उस समय बुद्धि को जागृत रहना है कि मे बी यूनिवर्स हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। उसमें मोर कॉन्टेम्पलेटिव हो जाना है, ज्यादा चिंतन करना है, शास्त्र का स्वाध्याय ज्यादा करना है, उस समय अपनी साधना को तीव्र कर देना है उस समय एक्चुअली, रादर देन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। और जो आपके जीवन में आंधी आई है उसके बारे में चिंतन करने अच्छा है चिंतन की दिशा को दूसरी तरफ प्रवाहित करना, इनवर्ड मोड़ देना। समझ गए सब लोग? व्यष्टि समष्टि एकत्वम संभूतम। पीएचडी लेते लेते टाइम लगेगा। आप हमेशा अपने आप को इतना लिमिटेड फील करते हैं क्यों? नहीं नहीं, you learn more and you find that you really don't know. Okay. तो उसमें कौतूहल होना चाहिए ना, जिज्ञासा होनी चाहिए, अरे और कितना सीखना और कितना, रादर देन सोचना कि आई डोंट नो एनी, दैट्स ओके। That's तो all. थोड़ा थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बदल दीजिए, गायत्री जैसे बन जाइए। Yeah, गायत्री, मुझे बहुत हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि गायत्री इज गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग तत्व बोध फ्रॉम अगस्त, that's great. सेकेंड बैच। तो जिन्होंने मिस कर लिया है, या जो इसको और डबल पढ़ना चाहते हैं, डबल डिग्री लेना चाहते हैं, वो गायत्री के सानिध्य में Hmm. सभी टाइम और डेट तय करना है, तो हो जाएगा भी। ओके, ठीक है। तो हम आज यहीं अपना समाप्त करते हैं तत्वबोध का सत्संग। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरिओम एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।